हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी बॉलीवुड अखबार। वेल गाइस, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी और बहुत क्रेजी अपडेट्स हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का रंगारंग प्रोग्राम। सनी देओल अब अपनी फिल्म लाहौर 1947 की फाइनल शूटिंग के लिए गाइस पंजाब वापस लौट रहे हैं। राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन और आमिर खान की प्रोडक्शन वाली ये पीरियड ड्रामा पार्टीशन के दौर की कहानी बताएगी। पहले नवंबर में रिपोर्ट्स आई थी कि आमिर ने फर्स्ट कट देखकर चेंजेस सजेस्ट किए थे और अब सनी और संतोषी उन नए सीक्वेंसेस को शूट करेंगे अक्टूबर 10 से। पंजाब के असली लोकेशन पर 12 दिन का स्केड्यूल चलेगा। इस दौरान सिर्फ सनी के सीन शूट होंगे क्योंकि प्रीति जिंटा और शबाना आजमी अपने पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीति ने जून में अपना काम रैप अप करके एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने फिल्म को अपनी टफेस्ट फिल्म कहा था और टीम को थैंक यू भी बोला था। फिल्म फेब 2024 में शुरू हुई थी और पहले प्लान था कि 2025 में रिलीज हो जाए, लेकिन मेकर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म की क्वालिटी के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी है, इसलिए अब लाहौर 1947 2026 में रिलीज होगी। पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और फैंस इस इमोशनल कहानी का इंतजार बहुत बाखूबी से कर रहे हैं। रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर लेकर आ रही है एक बड़ा धमाका। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सक्सेस के बाद रणवीर वापस बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। सोनाली बोस की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की फर्स्ट लुक रणवीर के बर्थडे पर जुलाई में लॉन्च हुई थी, जिसमें रणवीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाई दिए थे। अब पिंकविला के सोर्सेज ने कहा कि टीम धुरंधर इस दिवाली पर फिल्म का पहला गाना रिलीज करेगी। ये एक प्रमोशनल सॉन्ग होगा जिसमें पूरी स्टार कास्ट होगी और कुछ फिल्म के सीन भी इंटरकट होंगे। सॉन्ग की रिलीज कंफर्म करेगी कि फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाज में आ रही है। दिवाली के बाद नवंबर में ट्रेलर ड्रॉप किया जाएगा। फिलहाल शूट अक्टूबर 15 तक रैप अप करने की प्लानिंग है ताकि रिलीज डेट फिक्स रहे। जियो हॉटस्टार लेकर आ रहा है एक नई रोमांटिक थ्रिलर सीरीज जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जी बंगाली फिल्म मेकर राज चक्रवर्ती। प्रलय और शौतान जैसी फिल्मों के लिए मशहूर राज पहली बार हिंदी ओटीटी स्पेस में अपने डायरेक्शन का जलवा दिखाने वाले हैं। सीरीज के मेन कास्ट में हैं जी प्रियांशु पेन्यूली, सुमित व्यास और अदिति पोहांकर। साथ ही परमव्रता चटर्जी भी टीम का हिस्सा हैं। प्रियांशु एक लेयर्ड और इंटरेस्टिंग रोल में नजर आएंगे, जबकि अदिति अपनी अलग एनर्जी लेकर आती हैं। परमव्रता जो पहले कहानी और बुलबुल में छाप छोड़ चुकी हैं, इस कहानी को और गहराई देंगी। इसका शूट खत्म हो चुका है और बैकड्रॉप है जी कोलकाता और दार्जिलिंग के खूबसूरत लोकेशंस, जहां की ऑथेंटिसिटी और सिनेमैटिक रिचनेस स्क्रीन पर दिखने वाली है आप सबको। सोर्सेज के मुताबिक ये एक यूनिक मिक्सचर होगा रोमांस, सस्पेंस और ड्रामा का। सबसे बड़ा हाईलाइट होगा जी प्रियांशु और सुमित का पहली बार काम करना। राज चक्रवर्ती की हिंदी डेब्यू के साथ सीरीज में होगा नयापन और इंटेंसिटी, मतलब दोनों। आहान पांडे जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू फिल्म सयारा से सबका दिल जीत लिया, अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। इस बार वो दिखने वाले हैं जी एक एक्शन रोमांस ड्रामा में, जिसे डायरेक्ट करेंगे ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर अली अब्बास जफर और प्रोड्यूस करेंगे जी आदित्य चोपड़ा। सयारा जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी, सबसे बड़ी लव स्टोरी बन गई थी और आहान के साथ उनकी को स्टार अनीत पड्डा को इंस्टेंट स्टारडम मिला। अब उनकी नजर उनके अगले स्टेप पर थी और पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक आहान ने अपनी सेकंड फिल्म वायरफ के साथ साइन कर दी है। सोर्सेज का कहना है कि अली अब्बास जफर एक नए एक्शन रोमांस पर काम कर रहे थे और आदित्य चोपड़ा ने खुद सजेस्ट किया कि आहान इस रोल के लिए परफेक्ट होंगे। अली को उनका सयारा में दिखाया गया इमोशनल डेप्थ और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पसंद आई थी। आदि का मानना है कि आहान का लो एक्सपोजर उनकी स्ट्रेंथ है, जो ऑडियंस के लिए क्यूरियोसिटी और सरप्राइज क्रिएट करेगा। फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है, म्यूजिक सेटिंग्स शुरू हो गई हैं और शूटिंग 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट हो जाएंगी। एक्शन वर्कशॉप और लुक टेस्ट भी जल्दी ही शुरू होने वाला है ताकि आहान को एक नई रीइन्वेंटेड स्क्रीन इमेज दी जा सके। ये प्रोजेक्ट अली अब्बास जफर और आदित्य चोपड़ा की 5वीं कोलैबोरेशन है और उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। एक प्रूवन टीम और एक राइजिंग स्टार के साथ ये अनटाइटल एक्शन रोमांस ऑलरेडी जेन ज़ी के लिए सबसे अवेटेड फिल्म में से एक बनने वाली है।
बॉलीवुड के दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अब एक साथ आ गए हैं, यानी कि YRF ने ऑफिशियल तौर पर ज्वाइन कर लिया है गाइस मैडॉक फिल्म के साथ। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की नई सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी थामा को इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए YRF ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि YRF टू डिस्ट्रीब्यूट थामा इन इंटरनेशनल मार्केट। थामा रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड इन सिनेमा ऑन 21 अक्टूबर। इस पार्टनरशिप से फिल्म को मिलेगी एक बड़ी ग्लोबल रीच, क्योंकि YRF का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दुनिया भर के टेरिटरीज में फैला हुआ है। थामा, जिसे प्रोड्यूस किया है जी दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके सुपर नेचुरल हॉरर यूनिवर्स का। डायरेक्टर आदित्य सरपोदर ने इसे एक ब्लडी लव स्टोरी बोला है, जहां फोकलोर इंस्पायर्ड हॉरर और क्वर्की ह्यूमर को एक नए तरीके से ब्लेंड किया गया है। पिछले हफ्ते रिलीज हुआ ट्रेलर इस अनोखे सुपर नेचुरल रोमांस की झलक दिखाता है और फैंस ऑलरेडी काफी इंट्रिग्यूड हो चुके हैं। आयुष्मान और रश्मिका की ये फ्रेश जोड़ी की वजह से फिल्म को लेके एंटिसिपेशन और भी ज्यादा है। 21 अक्टूबर को ये कहानी वर्ल्ड वाइड सिनेमा में गाइस रिलीज होगी एक ग्लोबल सेलिब्रेशन के साथ। फराह खान ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी है, यानी कि चुप्पी जो है उन्होंने तोड़ दी है उन रिपोर्ट्स पर जिसमें कहा गया था कि उन्होंने और दीपिका पादुकोण ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। एक चैनल से बात करते हुए फराह ने क्लैरिफाई किया कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रही थी। फराह ने कहा, हैप्पी न्यू ईयर शूट के दौरान हमने एक पैक्ट बनाया था कि इंस्टा पर नहीं बल्कि सिर्फ कॉल्स और डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। हम इंस्टा पर बर्थडे विशेष तक नहीं करते क्योंकि दीपिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग में 8 आवर शिफ्ट वाली बात पर भी क्लैरिफिकेशन दी। फराह ने कहा कि वो किसी के लिए डिग नहीं था, मैं सिर्फ मस्ती में दिलीप को बोल रही थी कि अब वो भी 8 घंटे काम करेगा, जबकि असली में वो सिर्फ 2 घंटे ही करता है। फराह ने यह भी बताया कि दीपिका की बेटी दुआ के पैदा होने पर वो उनसे मिलने जाने वाली सबसे पहले लोगों में से एक थी। सब कुछ इंस्टाग्राम और पैप्स के लिए नहीं होता। उन्होंने जोर दिया अंत में। फराह ने फेक कंट्रोवर्सीज पर नाराजगी जाहिर की। हर छोटी बात को स्कैंडल बना दिया जाता है। पिछले हफ्ते बोला गया कि मैं और करण ने आयुष को इग्नोर कर दिया रेड कारपेट पर, जबकि हम उससे नीचे ही मिल चुके थे। ऐसे रूमर्स लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। मैंने तुरंत फोन उठाकर बात क्लियर कर ली, लेकिन लोगों को ये ट्रेंड बंद करना चाहिए। एंड सीरियसली गाइस, ये सब बंद कर दो जब तक कुछ पता ना हो। 2006 में रिलीज हुई ओमकारा विशाल भारद्वाज की कल्ट क्लासिक फिल्म थी, जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान, कौन कौन, हसैन शर्मा और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार थे। फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता, लेकिन सबसे आइकॉनिक बन गया सैफ अली खान का कैरेक्टर लंगड़ा त्यागी का। अब 19 साल बाद एक बड़ी खबर गाइस सामने आई है। प्रोड्यूसर कुमार मंगड और अभिषेक पाठक ने डिसाइड किया है कि लंगड़ा त्यागी पर एक स्पिन ऑफ बनाया जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक ये आइडिया ऑर्गेनिकली ओमकारा की दुनिया से निकला और फैंस की डिमांड को देखते हुए अब इस कैरेक्टर पर एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभी स्क्रिप्टिंग फास्ट ट्रैक पर चल रही है और प्लान है कि फिल्म 2026 में फ्लोर पर आ जाए। कास्टिंग की डिटेल अभी सीक्रेट रखी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सैफ अली खान वापस आएंगे लंगड़ा त्यागी बनकर, या फिर मेकर एक यंग एक्टर को कास्ट करके इसे एक रोबोट के रूप में लेंगे? जो भी हो, एक बात तो तय है कि लंगड़ा त्यागी का स्पिन ऑफ ओमकारा के फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक साथ ही फ्रेश सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का डेफिनेटली होगा। इस अनाउंसमेंट ने अभी से ही बज़ क्रिएट कर दिया है गाइस बॉलीवुड में। तो बात करते हैं सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट को कहां-कहां सपोर्ट किया गया। तो जी काजोल, तनिषा मुखर्जी, रणबीर कपूर दुर्गा पूजा में इकट्ठे हुए। जरा देखिए और एंजॉय कीजिए इस सीजन में दुर्गा पूजा को। हैव अ लुक गाइस।
गाइस, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर इकट्ठे हुए जी इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग पे। हैव अ लुक गाइस।
तो अब बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी आपकी फेवरेट फिल्म ने जो रिसेंट रिलीज हुई है उन्होंने पैसे कितने कमाए हैं। तो बात शुरू करते हैं जी फिल्म जॉली LLB 3 की। इस फिल्म ने डे 12 को अर्न किए जी 3 करोड़ और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 93.50 करोड़ रुपीस। इसी के साथ बात करते हैं जी फिल्म मिराई की। डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 75 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 89 करोड़ रुपीस। तो ये था दोस्तों हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा आज का अखबार पसंद आया होगा, इसके पन्ने अच्छे लगे होंगे। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई कहानियों के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।